अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान में जितनी भी सियासत रह गई है उस सियासी महाज को गर्म होते देखा जा रहा है, और दूसरी तरफ जितनी भी अदालत रह गई है तो अदालती महाज भी जो है वो गर्म है। बड़े अहम मुकदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के ट्रांसफ़र और सीनियरिटी का मामला है, और मखसूस नशस्तों का मामला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके फ़ैसले के बाद या तो अपोजिशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और एक नई आइनी तरमीम आएगी या फिर हुकूमत भी ख़त्म हो सकती है। दूसरी तरफ सियासी महाज की तरफ देखें तो बानी PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, उनसे अडयाला जेल में आज की मुलाकातों के बाद कुछ ऐसा तासुर मिल रहा है कि जैसे PTI के जो कारकुन हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान की जो हमशीरा हैं अलीमा खान, वो डेस्परेट होके इस्टेब्लिशमेंट से अब ये पूछ रही हैं कि आखिर ऐसी कौन सी शर्त है कि जिसकी बुनियाद पर इमरान खान को आखिरकार रिहाई मिल जाएगी। पहले आपको सुनाते हैं अलीमा खान ने आज बानी PTI से मुलाकात के बाद क्या कहा। आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं। उसके वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे, बेस के ऊपर हमारे साथ बैठे। हम क्या हैं, हम सामने बैठेंगे, हम पीछे छुप छुप के बातें करने नहीं लगते। लेकिन आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें, आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। गिव एंड टेक करना चाहते हैं तो आप बताएं हम क्या गिव करें, आपको क्या चाहिए। इमरान खान की दूसरी बहन नौरीन खान भी आज इमरान खान से मुलाकात के बाद बाहर आके मीडिया से मुखातिब हुई। जो जज डोगर थे, कहते उनको उन्होंने कहा कि आपको अल्लाह ने मौका दिया है कि इस ओहदे पे बिठाया, आप इंसाफ करें। जो इनका केस है इमरान खान का लगा हुआ, जिसको वो बगैर वजह के तारीखें डाल रहे हैं। आज भी तारीख 5 तारीख की डाली है। अब यकीन हमें नहीं आता कि 5 तारीख को लगेगा भी नहीं, क्योंकि आखिरी टाइम पे ही उसको कैंसिल कर दिया। इस केस की वजह से इमरान खान जेल में, जब ये केस ख़त्म होगा हो जाएगा तो जाहिर है वो जेल से बाहर आ। तो अलीमा खान इस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब हैं और पूछ रही हैं कि आखिर क्या चाहिए, और नौरीन खान अदलिया से मुखातिब हैं और जस्टिस डोगर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उनसे कह रही हैं कि आप इंसाफ करें, मुकदमात तो लगाएं। आमिर मुगल साहब, PTI जो है कुछ नरम पड़ रही है, क्यों अब यूँ इस्टेब्लिशमेंट से पूछा जा रहा है कि आखिर वो चाहते क्या हैं, और फिर हम सुन रहे हैं कि एक बहुत बड़ी मुल्कगीर तहरीक भी चलाई जा रही है। आखिर PTI खड़ी कहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मतीला भाई, तहरीक इंसाफ का बड़ा साफ सीधा और खरा मौक़िफ़ है इमरान खान का कि हम आइन और कानून के हद में रह के काम करेंगे और ना इससे दाएं जाएंगे ना बाएं जाएंगे। तो हम तो ये ऑन रिकॉर्ड मौक़िफ़ रखते हैं। आज जो रीमा आपा ने बात की है, कोई सीक्रेट नहीं उन्होंने कोई बात की, या कोई ऐसी बात तो नहीं की उन्होंने कि जो पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आया हो। एक ओपन सीक्रेट है। तहरीक इंसाफ शुरू से ये कह रही है कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ बात करे। ये तो डमी हुकूमत है, ये तो कठपुतली हुकूमत है, ये तो उनके इशारों पे चलने वाले लोग हैं। इनकी तो इतनी जरूरत नहीं कि इमरान खान से मुलाकात के लिए दरवाज़ा खुलवा सकें। इनकी तो इतनी जरूरत नहीं कि इमरान खान की तकरीर, तहरीर और तस्वीर TV पे चला सकें जब तक के एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इनको इजाज़त ना मिले। तो तहरीक इंसाफ को बिल्कुल इस बात में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह रखती है। लेकिन ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इमरान खान का कल का ही बयान है कि मैं सारी ज़िंदगी जेल में गुजार दूंगा, लेकिन मैं यजीद के हाथ पे बैत नहीं करूंगा। मैं आइन और कानून से हट के इमरान खान को कोई रिहाई नहीं चाहिए। अगर इमरान खान को सिर्फ रिहाई चाहिए हो, सिर्फ इक़्तिदार चाहिए हो, तो अपने असूलों पे कम्प्रोमाइज़ करके 2024 का जो इलेक्शन है, जिसमें हमें अवाम ने 2 मैंडेट दिया था, मामला जुल्म सितम के बावजूद, हमारा निशान छीनने के बावजूद हमें कैंपेन नहीं चलाने दी गई। जो हमारे साथ जुल्म सितम हुआ पूरी कौम ने देखा, तो उस वक्त भी हमें ऑफर की गई थी। हमारे अधूरे मैंडेट के साथ आधा मैंडेट लूटने के बाद जो आधा बचा था हमें ऑफर की गई, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। पीपल्स पार्टी स्टोन करती है कि हमें उनकी तरफ से ऑफर आई कि आप इनके साथ मिलकर हुकूमत बना लें। लेकिन इमरान खान एक बहुत बड़े मकसद के लिए काम कर रहा है। वो हुकूमत बनाने के लिए या वज़ीर आज़म बनने की जदोजहद नहीं कर रहा, वो इस मुल्क में सिविल सुपरमेसी की बालादस्ती की जंग लड़ रहा है।
तो इसमें कोई हर्ज नहीं, हम तो एस्टेब्लिशमेंट को रिकॉर्ड कहते हैं, आप आए बैठे पूरी दुनिया के सामने बात करें, आप अपने आईनी और कानूनी दायरा कार के अंदर जाएं और वहां जाके आप काम करें, वहां जो आप काम करेंगे हम उसमें आपके साथ हैं। और तभी साबित किया तरीके साहब ने, अभी जो 4 दिन की लड़ाई है जंग हुई इंडिया के साथ, तरीके साहब अपनी रियासत के साथ अपने इदारों के साथ खड़ी हुई। आइंदा भी अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क पे जंग मुसल्लत की गई तो हम अपने इदारों के साथ खड़े होंगे, हम अपनी अफवाज के साथ खड़े होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने जमहूरी सिस्टम में या हुकूमत में उनकी दखलंदाजी को बर्दाश्त करेंगे, सियासत में उनकी दखलंदाजी को बर्दाश्त करेंगे। ये हमारा क्लियर कट मौक़िफ़ है कि हर इदारा अपने डोमेन में जाए। अच्छा अमर मुगल साहब, तो क्या वजह है एस्टैब्लिशमेंट आपको वाज़ेह क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं बता रही कि वो चाहते क्या है? देखें जी, सामने की बात है, वो नहीं छोड़ना चाहते सियासत को। सियासत वो कहते हैं ना, छुटती नहीं है मुंह से काफर लगी हुई। नहीं तो जब आप खुद बतौर सियासतदान एस्टैब्लिशमेंट को सियासत की तरफ राग़िब कर रहे हैं कि आपसे मुज़ाकरात करें, तो फिर वो क्यों छोड़ेंगे सियासत? नहीं, हम उनको सियासत की तरफ राग़िब नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं उनका कब्जा सियासत पे कब्जा छोड़ दें, हम इस बात में उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो उसके लिए तो आपको शहबाज शरीफ से मिलकर, उसके लिए तो आपको शहबाज शरीफ से मिलना चाहिए ना कि एस्टैब्लिशमेंट का कब्जा छुड़ाएं सियासत। तो शहबाज शरीफ तो उनकी गोद में बैठे हैं ना, मतीउल्लाह भाई उनकी गोद में बैठे, उनकी गोद से उतरे लोगों से भी बात कर लें। एक बंदा बैठा है एस्टैब्लिशमेंट की गोद में है, एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ के वो इक़्तिदार को एंजॉय कर रहा है। आप देखें ना, एक दिन एक बंदा गाड़ी की डिग्गी में छुपता है, अगले दिन वो वज़ीर आज़म बन जाता है, एक दिन उसको चोर कहते हैं, अगले दिन उसको चलें फिर आप कब तक इंतजार करेंगे एस्टैब्लिशमेंट के जवाब का? जब तक इस मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती नहीं हो जाती, जब तक इस मुल्क में आयन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, हम जदोजहद भी कर रहे हैं ना, हम सिर्फ चलें ठीक है। सेनेटर खलील ताहिर, पहले भी बड़ी दफा जी मुगल साहब, सेनेटर खलील ताहिर सिद्धू साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सिद्धू साहब, आखिर आप चाहते क्या हैं? जी आप चाहते क्या हैं सिद्धू साहब? कोशिश की मुगल साहब हम आपकी तरफ आएंगे, सिद्धू साहब का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। सिद्धू साहब, फिर आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? क्या आप इमरान खान का जेल का दरवाज़ा खोलने का अख्तियार रखते हैं, हुकूमत या नून लीग, या नहीं? थैंक यू वेरी मच मतीउल्लाह जान साहब, आपका और न्यू टीवी का। आमर भाई अभी जो फरमा रहे थे कि डमी हुकूमत है, अगर हम डमी हुकूमत है तो हमारे साथ मुज़ाकरात करने की क्या जरूरत थी आपको? नहीं, वो आपसे कर ही नहीं रहे, वो कहते हैं हम नहीं करते। हमने हमारे साथ किए है ना, पहले जब फौज ने इनको कहा, एस्टेब्लिशमेंट का जाके गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करे, उसके बाद DGISP ने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, गवर्नमेंट के पास या जो भी सियासी जमात थी उनसे मुज़ाकरात करें। ये तो उनकी अहमद डोगर साहब जो सरबराह थे, आपको पता है ना, जब 26वीं तरमीम हो रही थी उससे पहले तो 3 नशिस्तें हुई थी ना वहाँ पे असेंबली में। तो अगर आप मतलब वो कहते हैं कि अगर मतलब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? अगर इनके समझते कि हम डमी गवर्नमेंट है तो दे शुड नॉट कम फॉर टू अस के फॉर द डायलॉग। बाद में खान साहब ने आप इस बात की तरदीद करते हैं कि आप डमी हुकूमत हैं, आप तरदीद करते हैं इस इल्जाम की? नॉट एट ऑल। अगर आप, मैं इनकी बात कह रहा हूं ना कि अगर ये समझते हैं कि वी आर नॉट डमी हुकूमत। नहीं, आप अपना बताएं ना, आप क्या समझते हैं? आप डमी हुकूमत है या बाख्तियार हुकूमत? नो, वी आर नॉट डमी हुकूमत। और जो कुछ इन्होंने जितने केसेस किए हैं, द केसेस आर सब जुडिस इन द कोर्ट, और सबसे बड़ी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरी बात ये जी है, अभी ये तो खुद पहले कहते थे, इन्होंने कहा जी ना हम PMLN से मुज़ाकरात करेंगे, ना पीपल्स पार्टी से करेंगे, ना MPM से करेंगे, और जरदारी साहब हमारी गोली की नशिस्त पे बैठे हैं, तो उसके बाद फिर हमसे बैठे। असल में प्रॉब्लम सिर्फ इतना है, आपके साथ सेक्रेटरी जनरल है ऑनरेबल पार्लियामेंट अपना रावलपिंडी बार एसोसिएशन के, आई एम आल्सो प्रैक्टिकल लॉयर, उनको पता है आर्टिकल 95 जो है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का, एक कानून के दायरे में रहते हुए इनकी खिलाफत में एतमाद आया था, लेकिन इनके अंदर से वो गरज नहीं जा रहा। सिद्धू साहब, सवाल बड़ा आम सा मासूमाना सवाल है कि क्या हुकूमत के पास अख्तियार है कि वो मुज़ाकरात के नतीजे में इमरान खान साहब को रिहाई दिला सके? कोई अख्तियार है हुकूमत के पास? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली रिहाई तो या आइन के तहत या ज़ाब्ता फौजदारी, इनको पता है, आप हमारे सीनियर वकील साहब बताएंगे। तो जो अलकादर वाला केस है, 14 साल सजा है, वो प्रिवेंटिव क्लास में आता है, वो इनका हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है। केसेस तो इनके, हम तो ये तो नहीं कर सकते कि इनको जाके वहां से जेल से निकाल दे, हम कैसे कर सकते हैं? When the cases are pending in the court और competent court में। लेकिन आप इनकी जमानत की मुखालफत नहीं करेंगे, आप ये क्या? वहां पे इन्होंने जमानत की बहुत देखिए दोनों तरफ से दलाइल होते हैं, सब कुछ होता है, बैठेंगे किसी बात पे आएंगे तो फिर है ना। हाँ, अभी इनके वर्किंग आवर्स जाते थे तो इन्होंने मुज़ाकरात कैंसिल कर दी,
तो ये बैठते नहीं है, मतलब मेरे जेहन में ये इस तरह से काम नहीं चलेगा। और इस तरह से दिन ब दिन इनकी आप जो मकबूलियत थी वो थोड़ी सी कम होती जा रही है, इनको पता चल चुका होगा ये जितना लग। देखिए सियासत में कोई ना कोई ये जरूर है कि आप अपने मौक़िफ़ से ना हटे, लेकिन आप अपने मौक़िफ़ से आगे तो बढ़ सकते हैं ना। इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा मतीउल्लाह जान साहब। अच्छा, आपके ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट क्यों नहीं तैयार हो रही मुज़ाकरात के लिए? This is not in the constitution of the Pakistan 1973 Islamic Republic of Pakistan establishment से मुज़ाकरात हो। अगर कुछ कह दे अमर भाई आपकी हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट को इजाजत नहीं देगी मुज़ाकरात करने की? नहीं, वो कर ही नहीं सकते, उनके पास आईनी इख्तियार ही नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ी जबरदस्त बात की आपने। और अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या होगा? वो नहीं करेंगे, उन्होंने तो इनको कर दिया, क्लियर कर दिया। हो सकता है, मतलब आप ये कह रहे हैं अगर वो करेंगे तो आपसे पूछ के करेंगे? नहीं, आप जिधर मुझे फंसाना चाह रहे हैं मती भाई, मैं उस तरफ नहीं आऊंगा, लेकिन ये से बल्ब कर नहीं सकते। मैं आइन की बात कर रहा हूँ, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरवीसी जाते हैं। एस्टैब्लिशमेंट कभी आइन की खिलाफवर्जी नहीं करेगी, आप ये कह रहे हैं? कभी, हाँ, अब आप सही बात की है। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अदील सरफराज हमारे साथ। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। अदील सरफराज, आप भी इमरान खान और पीटीआई के केसेस को फॉलो करते रहे हैं। अब जो अलीमा खान ने या नौरीन खान ने अडयाला जेल में मुलाकात के बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू की है, तो आपको लगता है एक एलिमेंट ऑफ डेस्परेशन है और बज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट बहुत रिजिड है अभी भी? सर, मैं इसमें बहुत से लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं कि क्यों कर ये लोग एक तरह से अब उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे साथ एक मेज़ पर बैठे, मगर हमने ये भी देखना है कि ये इमरान खान साहब की बहनें हैं जो बात कर रही हैं और ये उनका आउटबर्स्ट है जो आज निकला है। और वो क्योंकि सफ़र कर रही हैं, उनकी पूरी फैमिली सफ़र कर रही है इमरान खान साहब के जेल में रहने से, तो वो ये बेसिकली अब डेस्परेशन भी आप कह सकते हैं कि वो ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि भाई हमें बताएं वजह क्या है, क्यों कर हमारे भाई के साथ ये रवैया रखा जा रहा है। तो वो बहनों की एक आप कह सकते हैं कि सदा है, उनकी एक रिक्वेस्ट है। बज़ाहिर आप कह रहे हैं कि शायद ये बहनें जब इमरान खान से मिली हैं तो इमरान खान ने भी उनको मायूस किया अपनी सख्त पोजीशन की वजह से, और वो बाहर आके मेरा ख्याल है इमरान खान साहब क्योंकि पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि मैंने उनका कल का भी वो ट्वीट पढ़ा जो उन्होंने मीडिया से भी वहाँ पर गुफ्तगू की और जिस तरह का मौक़िफ़ अपनाया है, उसमें नज़र यही आ रहा है कि अब बहनें जो हैं वो अपने तौर पर कोशिश ये कर रही हैं कि किस तरीके से इन्हें एक मेज़ पर बिठाया जाए और उनके मामलात तय होने चाहिए। और उन्हें अब ये रियलाइज़ हो चुका है कि बर्फ़ नहीं पिघल रही। वो शायद अब खुद से अपना एक जो आप कह सकते हैं डेस्परेशन या जो भी वो आउटबर्स्ट की सूरत में अब सामने आ रहा है, और वो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से कोई अगर डिमांड्स हैं गिव एंड टेक की तो वो हम सुन लें और इमरान खान साहब के सामने वो रखें, और अगर बात आगे बढ़ सकती है। अदरवाइज़ जहाँ तक पोलिटिकल एरिना की बात है, आइडियोलॉजी की बात है, पीटीआई या इमरान खान साहब, उनका मौक़िफ़ हमारे सामने वाज़े है। हम इन्हें एज अ पीटीआई इनका मौक़िफ़ तो नहीं लेंगे, इनका तो इमरान खान साहब की बहनों के तौर पर एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है। एक मौक़िफ़ वो है जो बैरिस्टर गोहर ले रहे हैं, सलमान अकरम राजा ले रहे हैं, उसको पार्टी के मौक़िफ़ के तौर पर। वो भी कितना मुख्तलिफ है वैसे? नहीं सर, कम अज़ कम उसमें पोलिटिकल आपको नज़र आती है, सेंस नज़र आती है, और वो लोग बात करते हैं मुज़ाकरात की, वो बात करते हैं जो उनका एक नैरेटिव है उसकी, जिस नैरेटिव के ऊपर सो कॉल्ड वो कहते हैं कि वो खड़े हैं, या इमरान खान साहब जेल के अंदर 1 साल से ज़ायद तो आपको लगता है कि पीटीआई जो है मुल्क की तहरीक चलाने की पोजीशन में है? बेसिकली इस वक्त तो बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान साहब ने जो अब ये बात की है कि मुख्तलिफ शहरों में वो एहतजाज करें, तो ये इन इटसेल्फ एक एडमिशन है कि वो अब उस तरह का कोई एडवेंचर करने की पोजीशन में नहीं है जिस तरह का वो माजी में कर चुके हैं 26 नवंबर की सूरत में, और जिस तरह का बैकलैश उन्हें वहाँ पर फेस करना पड़ा है। अब वो शायद उस तरफ नहीं जाना चाह रहे, और उनको ये भी अंदाज़ा हो चुका है, बिलखसूस जो रिसेंट एपिसोड हुआ है इंडिया पाकिस्तान का जंग का, उसके बाद काफ़ी मुश्किल हो चुका है इदारों के ख़िलाफ़, जो हुकूमती या रियासती इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ आवाम को भड़काना या उन्हें सड़कों पर लेकर आना। अब उन्हें यहाँ पर एक मजबूत किस्म की एक हिकमत अमली मुरतब करना होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये शायद उनकी कोशिश होगी अपने तमाम तर वर्कर्स को। तो आपको क्या लगता है वैसे अदील के क्या इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत पीटीआई को बतौर एक सियासी जमात मुकम्मल तौर पे क्रश करना चाह रही है, ख़त्म करना चाह रही है? सर, मैं तो ये समझ रहा था बिलखसूस जब से ये इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कि शायद अब सैनिटी प्रिवेल करेगी दोनों इतराफ़, और अब बात आगे बढ़ेगी, और ये जो सख्तियाँ हैं, पाबंदियाँ हैं, ये ख़त्म होंगी, और जो पॉपुलैरिटी एक तवील अरसे के बाद हमारे इदारे इंजॉय कर रहे हैं वो इसको इंटैक्ट रखना चाहेंगे और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे और इन मामलात को हल करेंगे। लेकिन जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, और बिलखसूस हमारी ही कम्यूनिटी के बहुत से लोग उन बयानात
हालात को सामने लेकर आ रहे हैं और दावे कर रहे हैं, नफरत जैसे अल्फाज को इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे ये तासुर मिलता है कि शायद जो गुस्सा है या जो नफरत है वो अभी भी इंटैक्ट है और वो ऐसे ही रहेगी। और अगर ऐसे रहेगी तो मैं समझता हूँ मई से पहले जो हुआ है वो कुछ नहीं था। मई के बाद या जून में जब हम अब आगे जा रहे हैं तो शायद ज़्यादा हालात ख़राब हों और इवेंचुअली नुकसान पाकिस्तान का है। पाकिस्तान तो आपके ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है पीटीआई जैसी जमात को मुकम्मल तौर पे क्रश करना? सर ये तो मुमकिन है ही नहीं। एंड ऑफ द टाइम आपने, एंड ऑफ द डे आपने उनके साथ बैठना है, मुज़ाकरात करने हैं, मामलात को तय करने हैं। जो पॉपुलैरिटी है जो आज आप क्या नुकसान हो गया एस्टैब्लिशमेंट को? तो बाज़ाहिर कोई फौरी ज़रूरत नहीं लग रही। सर देखिए ज़रूरत क्या है? नहीं, ज़रूरत उनकी है, ये हमें लगता है कि उनको नुकसान नहीं है। बेशक उनको इस वक्त बड़ी एक सपोर्ट मिली है, लेकिन ये सपोर्ट भी महदूद मुद्दत तक के लिए है ना। आपने जब देखना है कि वही रविश आपकी बरकरार है, आप इसके बाद भी यही सब कुछ करते हैं जो पहले से आप करते आ रहे हैं, तो आप कैसे अपने सिस्टम को जारी रख पाएंगे? जो पब्लिक के सेंटिमेंट्स हैं उनको आप मजीद हर्ट ही करेंगे, और जब वो हर्ट होंगे तो वो फिर जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर पाबंदी लगी, जब आपको ज़रूरत पड़ी आपने उस पाबंदी को हटा दी। आप क्या आप दोबारा जब आप पर तनकीद होगी तो उस पर पाबंदी लगाएंगे तो फिर अवाम कैसे आपके साथ हैं? ठीक है आमिर मुगल साहब, देखिए आप भी पीटीआई के एक लीडर हैं और आप पे भी बेतहाशा मुकदमात बने हैं, अभी भी शायद आप अंडरग्राउंड हैं, सामने नहीं आ रहे, और आपकी तरह बेशुमार ऐसे पीटीआई के कारकुन लीडरान हैं जो अंडरग्राउंड हैं, जिनके गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मुल्क गिर तहरीक कैसे चलेगी, जैसा कि आपके बानी ने जेल से बाहर पैगाम भिजवाया है? अच्छा, मैं एक तो अभी अजीज अब्बास साहब ने जो बात की कि इस जंग के बाद चूँकि अवाम और इदारे आपस में बड़े करीब आ गए हैं तो अब शायद इदारों के खिलाफ भड़काना मुश्किल हो जाएगा तहरीक इंसाफ के लिए। तो सबसे पहली तो बात है कि तहरीक इंसाफ कभी भी अवाम को अपने इदारों के खिलाफ नहीं भड़काती। इदारों की जो डोमेन है, इदारे उसके अंदर काम करें, हम उसमें उनके साथ कल भी थे, आज भी हैं और कल भी होंगे। खुदा ना खास्ता जब भी इस कौम पर दोबारा किसी भी दुश्मन ने जंग मुसल्लत किया, हम इसी तरह अपने इदारों के साथ खड़े होंगे। मैंने अभी पार्टी को पिछले दिनों एक मीटिंग हुई आइंदा एहतजाज के मुतालिक, जो मैंने उसमें तजावीज़ दी, उसमें मैंने ये तजवीज़ दी थी जिसका आज इंदिया दिया खान साहब ने, जो उनका पैगाम आया कि हम मुल्कगीर एहतजाज करेंगे और इस्लामाबाद नहीं बुलाएंगे लोगों को। तो मैंने पार्टी को मैंने भी यही तजवीज़ दी थी कि अब हमें गोरिल्ला पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की तरफ जाना चाहिए, और वो क्या है कि हम पहिया जाम हड़ताल करें। एक सेकंड आमिर मुगल साहब, आपने जो वर्ड यूज़ किया है गोरिल्ला पॉलिटिकल, तो इसकी वजाहत करेंगे ज़रा, क्योंकि गोरिल्ला पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से मुराद क्या है? हाँ, मैं ये वजाहत करना चाहूँगा। गोरिल्ला का लफ्ज़ आपको समझ आता ही है किसके लिए यूज़ होता है। गोरिल्ला वारफेयर जो होती है वो किस मानों में यूज़ होता है। तो ज़ाहिर है हम कोई मुसल्लह तंजीम तो है नहीं या कोई मुसल्लह जमात तो है नहीं, हमने तो सियासी और जमहूरी जदोजहद करनी है, गैर मुसल्लह जदोजहद करनी है। तो इसको मैंने अपनी तरफ से एक नाम दिया है गोरिल्ला पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, कि हम एहतजाज भी करें और हम इनके हाथ भी ना आए। क्योंकि होता ही है कि हम जाते हैं एहतजाज करते हैं किसी भी ग्राउंड में, किसी भी चौक में, वहां से आके हमें पकड़ते हैं। लेकिन ये अमली तौर पे मुझे पकड़ा गया। आमिर साहब, ये आपकी स्ट्रेटजी काबिल अमल नहीं है ना। ये कैसी स्ट्रेटजी है कि एहतजाज भी करें और पकड़े भी ना जाए? इसके पास क्लाशनकोव थी, इसने क्लाशनकोव छीनी, इसने पुलिस पे गाड़ी चढ़ा दी, यानी कि मुझे 30 कैमरों के सामने आमिर मुगल साहब, आपकी ये जो गोरिल्ला सियासी स्ट्रेटजी है ये नाकाबिले अमल है। ये तो नहीं हो सकता आप एहतजाज करें और पुलिस को देख के भाग जाए। नहीं, आप मुझे मौका तो देना सर, आप मुझे मौका तो दे, मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत तो कर दूं। अगर मैंने आइडिया पेश किया तो मुझे मौका तो दे। सर मेरा आइडिया ये है कि पूरे पाकिस्तान में पहले स्टेप पे हम 4 घंटे की कॉल दें कि हम पूरे पाकिस्तान को जाम करें। दूसरे स्टेप में यानी कि 15 दिन बाद हम 8 घंटे की दें, उसके बाद हम 12 घंटे की दें, उसके बाद हम 24 घंटे की दें। इसमें गोरिल्ला पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये है कि हम एक चौक में 50-100 बंदे उसको बंद करते हैं, वहां पुलिस हुला बोलती है, वहां से निकल के अगले किसी चौक पे चले जाते हैं, वहां जाकर उसको बंद करते हैं, वहां पुलिस पहुंचती है, हम किसी अगले चौक पे चले जाते हैं। हमारे पास कारकुनान की कमी नहीं है, हमारे पास अवाम की कमी नहीं है। अच्छा आमिर मुगल साहब, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं कि जिस सूबे में आपकी हुकूमत है और जिस हुकूमत के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, वहां पे तो अभी तक आप कुछ नहीं कर सके, पहिया जाम नहीं कर सके, तो पूरे पाकिस्तान में कैसे करेंगे? नहीं, यहाँ हमें जरूरत नहीं है ना करने की। अच्छा, हमें यहाँ क्या जरूरत है करने की?
हम करें वहां पे जहां हमारी डिमांड, जिनसे हमारी डिमांड है। हमारी अब केपी के हुकूमत से तो कोई डिमांड नहीं है ना, या तो हमारी अपनी हुकूमत है। हम तो डिमांड उनसे करेंगे जिन्होंने खान साहब को कैद किया हुआ है। अच्छा। उनकी हुकूमत जिन्होंने खान साहब को कैद किया हुआ है, उनकी हुकूमत या पंजाब में है, या वफाक में है, या सिंध में है, या बलूचिस्तान में है। केपी के में तो उनकी हुकूमत है जिनको कैद किया हुआ है। यानी कि ये तो इधर तो कैदी की हुकूमत है ना, कैदी नंबर 804 की। मतलब ये जो मुल्क की तहरीक चलेगी ये केपी के में नहीं चलेगी। नहीं, केपी के से चलेगी, लेकिन हमें केपी के को बंद करने की जरूरत नहीं है। जरूरत हमें बंद करना है पंजाब को, हमें बंद करना है सिंध को, हमें बंद करना है बलूचिस्तान को, हमें बंद करना है इस्लामाबाद। चले ठीक है। तो इसमें गोरिल्ला का लफ्ज इसलिए यूज किया है कि हम एक जगह एहतजाज करें, रोड बंद करें, वहां पुलिस आए, हम दूसरी जगह मूव हो जाए, वहां चले। ये तो बड़ी जबरदस्त, ये जो आपकी हिकमत अमली है ना कि पकड़ाई ना दो, ये बहुत जबरदस्त हिकमत अमली है आपकी, और अभी तक आप तो कम से कम इसमें कामयाब हैं। मगर खलील ताहिर सिंधु साहब, आपके ख्याल में पीटीआई लोगों को निकाल सकेगी? क्योंकि इरफान सदीकी साहब जो हैं, प्रोफेसर साहब, उनका ये कहना है कि पीटीआई की कॉल पे कोई बाहर नहीं निकलेगा। तो आपके ख्याल में पीटीआई के कॉल पे लोग बाहर नहीं निकलेंगे? जी बहुत शुक्रिया मतीउल्ला जान साहब। अहमद मुगल साहब वेरी कमिटेड वर्कर ऑफ पीटीआई, आई अप्रिशिएट हिम। आप भी हैं माशाल्लाह, आप भी बहुत कमिटेड हैं सर। ये जो इन्होंने बात की है ना गोरिल्ला वार की, ये मुतासर हुए हैं नेल्सन मंडेला की किताब पढ़ के। तो नेल्सन मंडेला तो वो था जब 27 साल अंदर रहा, तो उसको भाई गोरिल्ला वार नहीं था संधू साहब, बात तो सुन। नेल्सन मंडेला ने कौन सी गोरिल्ला भाई, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। आप अमर भाई बात, हम गोरिल्ला वार नहीं कह रहे, मंडेला पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कह रहे हैं। जी जी, वो एक ही बात है ना, वो सब क्लियर हो गया। वो थोड़ा सा गोरिल्ला का नाम सुन के घबरा गए थे जी। नहीं घबराते नहीं। अच्छा, ये मुतासर है नेल्सन मंडेला साहब से। हालांकि नेल्सन मंडेला साहब ऑनरेबल जो हमारे अदील सरफराज सीनियर एडवोकेट है, बड़ा बैलेंस्ड तजज़िया उन्होंने पेश किया। एक दो बात पे नहीं, अदील सरफराज साहब जो है वो एडवोकेट नहीं है। अदील सरफराज साहब जो है हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं, सहाफी हैं। सॉरी, चलो, लेकिन अदील साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि मतलब एक बात उन्होंने कहा कि वो बहनें हैं। बहनें, मरीम नवाज भी किसी की बहन थी, मरीम अपना बेनजीर भुट्टो शहीद साहब भी किसी की बहन थी, माँ भी थी, बेटी भी थी। और नेल्सन मंडेला को पैरोल पे जो रहाई दी थी, तो उन्होंने पैरोल पे उन्होंने कहा रहाई देने की पेशकश की, तो उन्होंने टकरा दी थी। इन्होंने जो हाई कोर्ट में रिट की है उसमें नवाज शरीफ साहब ने भी ठुकरा दी थी। नवाज शरीफ साहब ने भी ठुकरा दी थी पेशकश रिहाई की। अगर आप मुझे इजाजत देते जी जी। दूसरा, मैं अपने आमिर भाई से बात करना चाहता हूँ, ये इस किस्म के इकदाम ना उठाएं, इनका कोई कदम ये करते हैं ना कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। आप नजर ही नहीं आएंगे तो पकड़े कहां से जाना आपने? और मई में लोग नहीं निकलेंगे, लोग नहीं निकलेंगे। देखिए मेरी बात सुने सर, आप कह रहे हैं ना लोग नहीं निकलेंगे, कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेंगे। और मई भी इन्होंने भी अपना पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को या पाकिस्तानी लोगों को तंग करके देख लिया है, और भारत ने भी करके देख लिया, दोनों ने मई में। चले, इनके बुलाने में तो सिंधु साहब, इनके बुलाने में तो लोग शायद ना निकले। क्या आप खुद निकलेंगे या आपके कहने में लोग निकलेंगे? ये हमने क्यों निकाले? हमारी तो गवर्नमेंट है, हम तो गवर्नमेंट में भाई, आपको जरूरत नहीं है लोगों को। ये कल यौम तकबीर हो रहा है, इस पे इकट्ठा कर लेते हैं। कल निकलेंगे, कल आप हर शहर में रैली देखेंगे, और उसी यौम तकबीर की वजह से अभी इंडिया को शिकस्त हुई है ना। हाँ, जिसमें सबसे ज्यादा मीडिया का रोल था। तो आपकी जो पार्टी है वो इस किस्म की रैलीज के लिए भी कम से कम लोगों को निकाल लेती है, निकाल लेगी। नहीं, कल तो आप देखेंगे हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कूचे में जो मियां मोहम्मद नवाज ने कारनामा सर अंजाम दिया था, जो जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद साहब ने शुरू किया था, उसको कल उसको तकमील पे पहुंचाया मियां नवाज शरीफ ने। कल आप खुद देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा मतीउल्ला जान साहब, आप माशाल्लाह बड़े ही यौम तकबीर तो हमारा भी है ना। देखे ना जी, नवाज शरीफ साहब सबका ही है ना, इनका भी है, बल्कि हमारे साथ बनाना चाहिए मिलकर मियां नवाज शरीफ के हक में। मियां नवाज शरीफ साहब उस धमाके के बाद इतने पॉपुलर हो गए कि जनरल मुशर्रफ साहब ने आओ देखा ना ताओ उनको दूध में से बाल की तरह निकाल बाहर किया था। फिर चले वो अलग जी उस पर बात है, फिर कभी उस पर बात करेंगे। लेकिन आप देखें प्रेसिडेंट की जंग और कतर की जंग में दोनों आर्मी की गवर्नमेंट थी ना, व्हाटसोएवर। अभी देखिए ना लोगों का जोश जज्बा, इवन पीटीआई का, मैं आई विल कांग्रेचुलेट देम कि कौम को, मुल्क और कौम की खातिर सब हम इकट्ठे हुए हैं, तो दुश्मन भाग गए। उसको मतलब ऐसे ही तकब्बर और तकब्बर की जंग में तकब्बर जीता, तकब्बर। बहरहाल दुश्मन पे नजर रखने की जरूरत है। भाग तो रहा है लेकिन पीछे भी मुड़ के देख रहे हैं। हम हर किसी के दुश्मन पर आंख रखे हुए हैं। जी जी, एक वक्फा। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। अदील सरफराज, आपने सुन लिया मुल्क की तहरीक के हवाले से पीटीआई और नून लीग क्या सोच रहे हैं। जो आपके ये जो नौरीन खान ने बयान दिया और जस्टिस डोगर को मुखातिब किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये कितना जायज़ मुतालबा है नौरीन खान का? क्या वाकई जस्टिस सरफराज डोगर इमरान खान की अपीलें नहीं लगा रहे हैं? वैसे तो रिकॉर्ड के मुताबिक ये इल्ज़ाम दुरुस्त है। सर, ये बात तो उनकी दुरुस्त है, मैं इल्ज़ाम तो नहीं कहूँगा।
फैक्ट है कि इस वक्त जो मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं वही हैं सरफराज डोगर साहब, और अगर उन्होंने बकौल इनके इन्हें अश्योरेंस दी थी कि वो दरख्वास्तें लगेंगी और वो दरख्वास्तें नहीं लगी, वो बता रहे हैं बकौल इनके कि उन्होंने अपने ऑफिस के ऊपर ये जिम्मा डाला है कि ऑफिस ने शायद नहीं फिक्स की से नहीं लगाई, बट जो जिम्मेदारी है वो जाहिर बात है चीफ जस्टिस की है, हेड वो है, तो इस मामले में तो उनकी बात दुरुस्त है। ये दरख्वास्तें या अपीलें 5 जून के लिए लग गई हैं, 5 जून की यकीन दहानी हुई है गालिबन, अभी तक भी काज लिस्ट आना है, काज लिस्ट गालिबन हफ्ते के रोज आएगी, मालूम हो जाएगा कि फिक्स होता है ये केस या नहीं, मगर अब लग रहा है कि ये हो जाएगा जिस तरह की हाइप क्रिएट हो चुकी है। और आपको क्या लगता है कि कम से कम जो बुशरा बीबी की सज़ा है वो मुअत्तल हो सकती है, क्योंकि ये अपीलें जो हैं ये सज़ा मुअत्तली के हद तक ही हो सकती हैं, मेन केस में सज़ाओं के खिलाफ तो पहले ही रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अगले साल ही बारी आएगी। सजा मुअत्तली की हद तक भी सर अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ अगर हम लीगल साइड पे देखें, बुशरा बीबी की मैं वही बात करूँ, अगर हम लीगल साइड पे देखें तो न सिर्फ बुशरा बीबी बल्कि इवन जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, जो सरबराह इमरान खान साहब, उनकी भी सस्पेंड तो हो सकती है। ये माजी में हमारे सामने हो चुका है। अगर हम इसको पोलिटिकल साइड को की अपीलों में भी बहुत ज्यादा केसेस में हो चुका है। वो अलग बात है कि उनकी अगर यहाँ से सस्पेंड हो भी जाए, किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी हो जाएगी, मकसद तो उनको जेल से बाहर न लाना है ना बजाय, लेकिन इस केस में भी जहां तक सस्पेंशन की बात है वो हो सकती है, सजा मुअत्तल दोनों की हो सकती है। ठीक है। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी का भी बड़ा अहम केस लगा, और इस केस से जुड़ा है कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर का मुस्तकबिल। तो क्या लग रहा है, 5 जजेस हैं, तो आज 3 जजेस ने जिस तरह के सवालात किए, तो बहुत से सवालात का तो अटॉर्नी जनरल के पास भी जवाब नहीं था। बिल्कुल, और बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब का केस यहाँ पर कमज़ोर है, या उन 3 जजेस का या रियासत का केस कमज़ोर है। बेसिकली तो रियासत ही है जिसने, या हुकूमत है जिसने इस मामले को इनिशिएट किया है, इस कंट्रोवर्सी को शुरू किया है, गो कि हम समझते हैं कि इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। और जिस तरह अपनाया गया एक तरीक़ेकार को, समरी के ऊपर जिस तरह जजेस साहिबान सवालात उठा रहे हैं, और वो जजेस साहिबान जो पहले खामोश रहे हैं। क्विकली बताएं क्या फैसला होता नजर आ रहा है मखसूस नशस्तों में, रिटन ऑन द वॉल और द फोरहेड? सर देखें, कल तक तो मैं ये जरूर कह सकता था, मखदूम अली खान साहब के जब दलाइल चल रहे थे, वन साइडेड एक चीज थी, मगर आज फैसल सिद्दीकी साहब ने बहुत अच्छे दलाइल दिए और नए एरिनास को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, नए जजेस को वो टारगेट भी कर रहे हैं। लेट्स सी कि अच्छे दलाइल हुए तो कोई अच्छा फैसला भी आए जो कि हमारी पार्लियामेंट, जमहूरियत और आइन के मफाद में हो, मुफाद आमा में हो। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।